क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आज हम आए हैं और इन प्रश्नों को देखिए और उसको हल करने का हम प्रयास करते हैं। आप लोग भी हल करिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि p बराबर 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का निशान होता है, बात ध्यान में रखिए आप। 3 के पावर 10 मल्टीप्लाई 5, ये पहला पार्ट हो गया, यानी कि पहली संख्या हो गई। q का मतलब दूसरी संख्या है, जिसमें 2 के घात में 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो तो p तथा q का महत्तम समाप यानी कि एचसीएफ हमको फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ p एंड q बिकॉज हेयर गिवन 2 नंबर्स, यू नो दैट। चलिए, इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन के साथ साथ आपको बताया गया कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया। एसएससी टियर 1 2011 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने पहले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि अगर इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो सब बातें आप पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो देखिएगा, ये चौथा वीडियो है। इसलिए जब तक आप सीरियल वाइज नहीं देखते हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। देखो, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में, जिसका भाग देने पर और दी गई संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कॉमन फैक्टर आपको p वाले में और q वाले में क्या क्या मिलता है। अच्छा, ध्यान ये भी देना है हमको, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक तो कॉमन मिल गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दूसरा कॉमन हमको मिल गया। 7 यहाँ 5 यहाँ 7, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। जिसका कॉमन जो इसमें हो, पहले वाली संख्या के पास है, वो दूसरी वाली संख्या में नहीं है, या फिर जो दूसरी में है वो पहली वाली संख्या नहीं है, तो इनको तो पहले से ही आप हटा दीजिए, क्योंकि इनका कोई कॉम्बिनेशन उनके साथ बन नहीं रहा है, क्योंकि ये 5 है और 7, यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब चर्चा करते हैं 2 के बारे में। ध्यान से देखिए आप, हम आपको समझा देते हैं। 2, अब दोनों 2 क्या हैं? दोनों कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि इसके पावर को कैसे लिखा जाए। अगर एलसीएम होता तो जो सबसे बड़ा पावर होता उसको लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ है तो छोटे वाले पावर को इसके ऊपर लिखा जाता है। यानी अगर 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 है तो छोटी वाली संख्या को इसके ऊपर लिखा जाएगा, ताकि इसका डिवाइड करने पर यह भी कट जाए, इसका डिवाइड करने पर यह भी पूरी तरह से कट जाए। दूसरी बात, अब आते हैं 3 के बारे में। यहाँ पे डॉट यानी मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मिल गए कॉमन दोनों में हमको। अब इसके पावर की बात होती है, यहाँ पर 10 पावर है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो 1 पावर माना जाता है, और 1 पावर को आप लिखे चाहे मत लिखे। तो हमने बोला आपको महत्तम समापवर्तक निकालने जो छोटा पावर होता है उसी को लिखा जाता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको मिला लेते, किसमें मैच करता है? बी वाला मैच करता है। आगे पीछे लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 मल्टीप्लाई 5 है या 5 मल्टीप्लाई 4 है, बोथ आर सेम, बिकॉज द आंसर विल बी सेम। सो वी कैन से दैट द 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 और 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 बोथ आर सेम, बिकॉज देयर वैल्यूज आर सेम। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या है। पहले देख लेते हैं। भोपाल ट्रेन क्लर्क 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके भी ऑप्शन हमको दिए गए 14, 9, 21 और 7। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम आपको, अगर महत्तम समापवर्तक किस तरह की संख्या हो तो उसके लिए हम आपको छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक तो हमने बताया था दूसरा, आज हम अपने हिसाब से एक और ट्रिक बताते हैं। पहले यहाँ लिख लीजिए 42,
ठीक है। यहाँ लिखिए 63, यहाँ लिखिए 140, तीनों संख्याओं को हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमने आपको बताया था कि कोई एक ऐसी जो महत्तम समापवर्तक है, तो महत्तम समापवर्तक के लिए छोटी वाली संख्या को लेते हैं और उसका फैक्टर करते हैं। उसका फैक्टर यानी कि इसका फैक्टर हो जाएगा 7 × 6, 7 छक 42। उसके बाद छोटी संख्या जो होती है उसका भाग हम तीनों में देते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर तीनों कट जाते हैं तब तो ये 6 इनका HCF होगा। अगर नहीं कटता है तो जो बड़ी संख्या है उसको हम चेक करते हैं। देखिए 6 से काटेंगे 42 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 63 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा, कोई ख़त्म हो गया, उसको काटो चाहे ना काटो। अब 7 को लेते हैं, 7 से 42 कटेगा, 7 से 63 कटेगा और 7 से 140 कटेगा। अगर यहाँ पे 7 दूनी 14 करते हैं तो 14 × 42 ये नहीं कटेगा, ये कट जाए लेकिन ये नहीं कटेगा। 14 × 25 70, 14 × 6 84, 14 × 4 56 नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसका HCF जो हमारा है वह 7 होगा। अगर 7 ऑप्शन में दिया है तो वही आंसर हमारा सही होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है 42 70 98 126 का अधिकतम, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट। HCF सभी HCF के नाम हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। किसका किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 42 70 98 126। सबसे बड़ी वह संख्या है जिससे सारी संख्याएं कट जाए, वही तो महत्तम समापवर्तक इसका होगा। तो काटिए, 11 से काटिए थोड़ी कटेंगे, 12 से काटिए नहीं कटेंगे, 14 से काटो, 14 × 42, 14 × 25 70, 14 × 7 98, 14 × 9 126। देखो ऑप्शन देख के हमने आंसर बता दिया। उस संख्या से काटिए जिससे चारों कट जाए, वही संख्या आपकी HCF होती है। है दोस्तों, हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक, लघुत्तम बोले तो एलसीएम, सीधी सी बात है, एलसीएम हमको फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, लघुत्तम समापवर्तक यानी लस। तो अभी इसमें क्या कह रहा है, एक तो संख्या दिया है, अभी संख्याएं हमको 2 और लिखनी है। दोनों क्या होनी चाहिए, 2 अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य के बारे में हमने आपको बताया है, ऐसी संख्या जो किसी से न कटे, अपने से कटे और एक से कटे, वही तो अभाज्य होती है। तो देखिए 3 के बाद क्या आता है 5 और 5 के बाद क्या आता है 7। तो हमारी संख्याएं हो गई 3 5 और 7। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमने लिख दिया एलसीएम 3 5 7 का। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम भाई बहुत सिंपल है, अभाज्य संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वही तो उसका एलसीएम हो जाता है। तो 5 × 15, 15 7 105। ऑप्शन हम मिला लेते हैं, ऑप्शन जो है हमारा 105 मिलता है डी से, तो डी हमारा ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन आरआरबी बेंगलुरु 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम पूछे, लघुत्तम पूछे, छोटी पूछे, तो सबके लिए एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम। अधिकतम मैक्सिमम की बात आती है तो एचसीएफ, और छोटे से छोटे की बात आती है तो एलसीएम। वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से पूरी तरह से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए संख्या। तो भाई इसको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, ऑप्शन में भाग दीजिए। चलिए 400 में तीनों का भाग होना चाहिए। 12 का भाग देंगे 400 में, मुझे नहीं लगता कि 12 का भाग 400 में हो जाएगा। 15 का भाग 400 में हो जाएगा, नहीं लग होगा। 20 का हो सकता है, तो इसको छोड़ दीजिए, 2 से नहीं हो पा रहा है। 900 में चेक करिए, 12, 900 में 12 का भाग दीजिए आप। चलिए 900 में 12 का भाग दीजिए। चलिए ऑप्शन नहीं करना है तो हम सॉल्व कर देते हैं, डायरेक्ट हो जाता है, काहे कितना माथा पच्ची करें। चलिए 12 का 2 दूनी 4 त्यारा फैक्टर कर लिया, 15 का 3 गुणे 5 फैक्टर कर लिया, 20 का 2 दूनी 4 पंजे 20 फैक्टर कर लिया। हमने बोला एलसीएम में जो तीनों में मिले या दोनों में मिले उसको हमें लिख लेना है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो एक 3 हमने निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों में 5 है तो एक 5 निकाल लिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 तो एक 2 निकाल लिया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है तो फिर 2 निकाल लिया। गुणा कर दिए, 5 से 15 30, और 30 नहीं, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 3 आया, यहाँ से एक 5 आया।
3 दूनी 6 दूनी 12, 5 3 15, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 2 दूनी 4 5 20, 20 3 60, 3600 आ रहा है। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो वह पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे ऑप्शन 400, 900, 1600 और 3600 दिया। गोरखपुर गुड्स गार्ड 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, हमको करना क्या है, कुछ करना नहीं है। 400 में 12 का, 15 का और 20 का भाग करके चेक करिएगा, पूरी तरह से कट जाता है तो संख्या। यह पूर्ण वर्ग है किसका? 20 का है। यह भी 30 का है, यह 40 का है और यह 60 का है। लेकिन 400 में अगर आप भाग देते हैं तो 12, 15, 20 का सबका नहीं जाएगा, 20 का जाएगा, 12 का 15 नहीं जाएगा। दूसरे को देखते हैं, 900 में हम 12 का भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, 12 से 84, 6, ये कट गया, 12 से कट गया। अब इसी 900 को हम 15 से चेक कर लेते हैं, 15 कट गया। 20 से चेक कर लेते हैं, 20 चौक 80 कट गया। यानी कि 900 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 12, 15 और 20 का भाग पूरी तरह से कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन में ही डिवाइड करके चेक कर लिया करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अब किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे और आप हमारा साथ दीजिए। मैं आशा करता हूं कि मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।